खेतों में न डालें। ऐसी स्थितियों के अंदर हमारी विश्वविद्यालय की जो मृदा विज्ञान विभाग है उसने बहुत ही सस्ता स्प्रे रिकमेंड किया है। 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 किलो यूरिया। ये 100 लीटर पानी का स्प्रे है, किले का स्प्रे नहीं है। जिंक सल्फेट होना चाहिए 21% वाला। अगर कोई किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करता है, अपने बच्चों की कमाई, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अपनी खेती पे डिपेंड है, तो मेरा मतलब आपसे गुजारिश है कि आपके घर से जिंक सल्फेट खत्म नहीं होना चाहिए। अपने जैसे आप यूरिया रखते हैं जिंक सल्फेट भी अपने घर में होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों के लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 किलो यूरिया आप अपनी फसल में डालो। तीसरे दिन आपको फसल ये बता देगी मेरे अंदर कुछ गले है, क्योंकि हम मेरे ख्याल सभी पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधा अपना भोजन बनाता है। जमीन से पोषक तत्व लेके तो सूर्य की रोशनी में पत्तों में जाके भोजन बनाता है। इस विधि से हम जमीन को भी बाईपास कर रहे हैं, तने को भी बाईपास कर रहे हैं, सीधा भोजन पत्तों के ऊपर डाल रहे हैं। यानी कि जो यूरिया या जिंक आपने देना था वो 1 हफ्ते में लगना था, वो दूसरे दिन ही हम पत्तों के ऊपर दे देना है और दूसरे दिन पौधा उसको ले लेगा, पौधा एकदम उभर के आएगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ऐसी स्थितियों में खासकर कलैत ब्लॉक के जो कलैत के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर गांव है, इसके अंदर ये बहुत ही रामबाण दवाई है। और ये जीरी नहीं, ये जो स्प्रे है कोई भी फसल आपकी जो फुटाव नहीं कर रही हो। आप कहते हैं ना, आप जब पानी के पास जाते हैं तो कोई फूट की दवाई दे। किसान भाइयों, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने कोई भी फूट की दवाई नहीं बनाई। ये फूट की दवाई नहीं जो आपको मिलती है, वो आपकी लूट की दवाई है। इसमें भावनगर की मिट्टी को पीला करके आप लोगों को पैक करके दे दिया। अगर आपने किसी भी फसल में फूट करवानी है तो ये हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा जो सिफारिश है 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 किलो यूरिया। 100 लीटर पानी का स्प्रे है, ये किले का स्प्रे नहीं। फिर मैं बार-बार कह रहा हूं, ये हमने देखना है कि मेरे जैसे छोटी जीरी है तो 50 लीटर पानी में काम चल जाएगा। मान लो अपनी कई बार क्या होता है, जब आप गेहूं बोएंगे दिसंबर जनवरी के पहला पानी देते हैं, अपनी गेहूं बैठ जाती है, पीली पड़ जाए, उस टाइम भी आपका स्प्रे काम करेगा। दिसंबर जनवरी के महीने में बरसीन नहीं चलती है, पर राख गिरेगा, राख गिरते ना, अरे राख गिरते हैं, तो उस समय भी आपका ये स्प्रे काम करेगा। मतलब ये फूट की दवाई के रूप में आपके बिल्कुल सस्ता, सिर्फ आपका स्प्रे का खर्चा है। 2 से 2.5 किलो यूरिया कितना का है? 45 किलो कट्टा 260 का है, मतलब 25 से 30 रुपए खर्चा है आपका, बाकी स्प्रे खर्चा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि किसान भाई उस समय बहुत ही होता है कि जीरी मेरी चल जाए किसी तरह चल जाए, तो आपने इस स्प्रे का इस्तेमाल करना। दूसरा किसान भाइयों, आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती हमने अपनी जमीनों को बहुत ही मतलब एक तरह से, जैसे हम कल मुख्यमंत्री जी थे अपने हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें जो अपने आचार्य देवव्रत जी भी थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीनों को खत्म कर चुके हैं। उन जमीनों को खत्म होने से बचाने के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि प्राकृतिक खेती की तरफ आप जरूर ध्यान दो। जो हमारे जमीनों में जहर जा रहा है, एक दूसरा और मैं इस आज प्रोग्राम के लिए हो सकता है पशुपालन विभाग ने वालों ने जिक्र किया हो, चारे की फसल में किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्योंकि चारे की फसल एक ऐसी फसल है जिसका डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। चारे की फसल हमारे पशु खाएंगे, पशुओं से वो जो दवाई है दूध के माध्यम से, दूध को हम जिस तरह नौवा रतन बोलते थे, वो दूध भी हमारे लिए मतलब आजकल बीमारियों का घर बन गया। बेशक आपकी फसल खराब हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ी ले लो। ज्वार की फसल में आप मोनो और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। चारे की फसल के अंदर किसी भी दवाई का इस्तेमाल मत करें। अगर आपने मान लो बीमारी आ गई तो ये फूट वाला स्प्रे कर दो, फूट हो जाएगी आप। दूसरा